डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मिथुन यानी कि जमिनाय के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला महीना, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट्स पर इस पर चर्चा होगी। वो जनरल प्रेडिक्शंस हो, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ और स्टडी, इन सब पर इस राशिफल में एक विवेचना होगी। कहाँ से देखें? मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं राशिफल को तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। लग्न नहीं पता तो उस केस में आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपकी राशि, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 2022 के मिथुन के यानी कि जमिनाय के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ करेंगे। जनरल प्रेडिक्शंस के साथ सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में शुक्र रहेंगे 6 तारीख तक, उसके बाद वो चले जाएंगे धन स्थान में, क्योंकि शुक्र आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में जाएंगे 6 तारीख के बाद। तो ओवरऑल भौतिक जीवन के लिए जो महीना है ये अच्छा दिख रहा है। लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं दिख रहा। यदि हम लग्न के स्वामी की बात करें यानी कि बुध, वो महीने की शुरुआत में ही यानी कि 1 तारीख को ही सिंह में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि तीसरे स्थान में। और जब लग्न के स्वामी तीसरे में जाते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, काफ़ी व्यक्ति एक्टिव रहता है और अपने कई कार्य पूरे करने का उसमें सामर्थ्य रहता है। उसके बाद 20 तारीख के आसपास बुध जो कि लग्न के स्वामी हैं फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और चौथे स्थान में आ जाएंगे यानी कि कन्या में, अपनी ही राशि में, और आपके लिए बनाएंगे एक राजयोग और एक पंच महापुरुष योग जिसको कहते हैं भद्र। तो 20 तारीख के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 20 तारीख के बाद बुध पर। बृहस्पति भी राजयोग बना के बैठे हैं, पंच महापुरुष योग बना के बैठे हैं। लग्न के स्वामी भी दोनों योग बना के बैठे हैं यानी कि राजयोग और महापुरुष योग। तो जब इन दोनों का आमना सामना होगा 20 तारीख को या उसके बाद जो भी 2 हफ्ते का समय है बुध का इस राशि में, आपके लिए वो बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत ही सकारात्मक पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, भौतिक जीवन में आपको प्राप्त अवश्य होगा। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 10 तारीख को, 12वें स्थान में आ जाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, 12वें में जा रहे हैं यानी कि MNC आदि में काम करते हैं, पैसा आएगा। और इसके साथ ही क्योंकि वो विपरीत राजयोग बनाएंगे क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव ऑलरेडी विपरीत राजयोग बनाकर अष्टम में बैठे हुए हैं, तो जब 2 पाप ग्रह आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे तो समझ लीजिए ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कई रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। अच्छा महीना है, लाभ उठाइएगा। ये महीना आपको अपने फियर्स, अपने डर, इन पे काबू पाने का है। आपको मौके मिलेंगे, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डरों पर काबू पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप से पहले सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। कई जगह अपने आप को खुश करने के लिए अपने आप को ही समझाने लग जाते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ क्योंकि वो रीज़न था, ये नहीं हो पाया क्योंकि वो रीज़न था। अपने आप को रीज़न्स देना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से इस महीने निकलेंगे और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। आपके अंदर अपने भावों को व्यक्त करने की भी क्षमता इस महीने रहेगी, जो कभी कभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों में प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, थोड़ा सहम जाते हैं। इस महीने कुछ अचानक से स्थितियों में बदलाव आएगा। जो आप लेड बैक थोड़े से हो गए थे, आप चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिए थे, उन सब चीज़ों से आप निकलेंगे, क्योंकि अचानक से परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। और कभी कभी जीवन में जब ऐसा होता है तो व्यक्ति के लिए वो बहुत अच्छा होता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया था आपके लिए। सबसे पहला, धोखा मिल सकता है। किसी पे भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। इस महीने आपको धोखा अवश्य मिलेगा। रिजिड मत होइएगा, ज़िद्दी मत होइएगा। यदि ज़िद्दी हो गए तो भी आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। इसके साथ ही ज़्यादा किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट यदि रहे
तो भी आपके लिए ये महीना थोड़ा भारी हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें मेडिटेशन बहुत कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है पूरे महीने। जो महीने का बीच का भाग है इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और यदि किसी से कुछ मनमुटाव हुए थे तो ये समय है उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें आपको जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिख जाएगा, एक उत्साह मिलेगा, आपका जो पाथ है वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल तो महीना अच्छा दिख रहा है। जो थोड़े से नकारात्मक पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर यानी कि जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं ये महीना उनके लिए अच्छा है क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी 10वें स्थान में ही होंगे। वक्री हो गए होंगे 29 जुलाई को, तो पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। और जब 10वें स्थान के स्वामी शक्तिशाली होते हैं तो कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, रुकावटें दूर होती हैं और आप कुछ बहुत ही अच्छा इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में अचीव कर पाएंगे। यदि सामान्य सी भी दशा चल रही है तो भी आपके लिए करियर के हिसाब से महीना अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी 10वें स्थान पर और 10वें स्थान के स्वामी पर। इसका मतलब साफ है कि कुछ बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बुध जो लग्न के स्वामी है वो चौथे घर में आ जाएंगे 20 तारीख के आसपास और उसके बाद बृहस्पति को देखेंगे और 10वें स्थान को देखेंगे। तो उसके बाद भी आपके लिए यानी कि 20 तारीख के बाद भी करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी लग्न के स्वामी आमने सामने होंगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, दृष्टि द्वारा ये योग होगा और ये एक राजयोग होगा। इसके साथ ही दोनों ही पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि बृहस्पति धनस्थान को भी देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन वृद्धि भी हो सकती है। ये महीना अपने स्किल्स को और डेवलप करने का है। इसके साथ ही यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपने जो स्किल्स सीखे हैं उसका उपयोग नहीं होता, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने उन स्किल्स को वेस्ट नहीं करना। थोड़ा बहुत उनको या तो यूटिलाइज करते रहिए या उनके टच में रहिए क्योंकि आगे चलकर कौन से आपके स्किल्स आपको काम आए आपको नहीं पता। तो यदि मेहनत कर कर कुछ आपने अचीव किया था, कोई स्किल्स आपने एक्वायर किए थे, तो उन पर काम करते रहिएगा। विश्वास अपने ऊपर, अपने कलीग्स के ऊपर बनाने का महीना है। यदि कुछ नकारात्मक हुआ था उससे निकलने का महीना है। अचानक से इस महीने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। स्पेशली जो लोग चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी जो नकारात्मकता है आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, नकारात्मकता नहीं शब्द रहेगा सही, इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, उनसे आप इस महीने बहुत हद तक निकल पाएंगे। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, शाइन होने का मौका मिल सकता है, चमक कर बाहर आने का, सबके सामने आने का आपको मौका इस महीने प्राप्त हो सकता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स ध्यान में दीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने, एग्रेशन नहीं दिखाना, कार्य क्षेत्र में ईगो से बचना है। इसके साथ ही विड्रॉल सिम्टम्स कभी कभी आ जाएंगे, मतलब कि कभी कभी अचानक से जॉब छोड़ने का मन करेगा आपका। ऐसे टाइम में बिल्कुल भी कोई कड़ा निर्णय ना लें, बड़ा निर्णय ना लें। इसके साथ ही फैमिली लाइफ को अपने करियर पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जो महीने का शुरुआती भाग है ये अच्छा है, यहाँ पर कोई ना कोई इच्छा आपकी कार्य क्षेत्र में पूरी होगी। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा है, इसमें आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं लाभ होगा। जो महीने का अंतिम भाग है ये तो सबसे अच्छा है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में अचीव करने का मौका मिलेगा। यदि ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा, कम्युनिकेशन से जुड़ा, आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। सप्तम स्थान को देखा जाता है। सप्तम स्थान यानी कि 7वां स्थान, वहाँ पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, लग्न में बैठे हुए शुक्र की। शुक्र आपके लिए लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम स्थान के स्वामी, यानी कि धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होगी। मैं कई बार बता चुका हूँ, लक्ष्मी स्थान यानी कि पंचम स्थान और नवम स्थान ये डायरेक्टली पैसा नहीं देते लेकिन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। 12वें स्थान के स्वामी है शुक्र, बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे लेकिन यदि बाहर से संबंधित बिजनेस है तो लाभ होगा। उसके बाद शुक्र सप्तम से अष्टम में चले जाएंगे 7 तारीख को, 6 या 7 तारीख को। वहाँ पे अचानक से आपको पैसे का लाभ हो सकता है। अच्छी चीज़ यह रहेगी कि मंगल 10 तारीख को आ जाएंगे 12वें स्थान में, विपरीत राजयोग बनाएंगे क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, और 12वें स्थान से अष्टम दृष्टि डालेंगे बिजनेस पे।
बिजनेस के स्थान पर, यानी कि सप्तम स्थान पर। तो ये महीना आपके बिजनेस में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं और वह चेंजेस आपके लिए सकारात्मक होंगे। हाँ, थोड़ा सा विचलित ज़रूर करेंगे, थोड़ा परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कर आप हर चीज़ को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी भी चौथे स्थान में आ जाएंगे, जो सप्तम से 10वां स्थान है। यानी कि आपकी जो इच्छा है इस महीने बिजनेस में वो पूरी हो सकती है। क्लैरिटी आ जाएगी, स्ट्रेंथ रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, और जो भी चेंजेस आप लाना चाह रहे थे बहुत महीनों से, उन चेंजेस को आप इस महीने इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बहुत पॉजिटिव महीना दिख रहा है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक रखिएगा, कहीं पर भी ध्यान भटकते मत दीजिएगा। बिजनेस आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, यदि वो आपका घर चलाता है तो। यदि आपका नंबर 1 सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी आपको उसी को देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा समय भी आपको अपने बिजनेस में ही व्यतीत करना चाहिए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। एक, अपने भोलेपन का किसी को फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा, स्पेशली जो आपके आसपास के लोग हैं। दूसरा, किसी की एडवाइस एकदम इम्प्लीमेंट मत कर लीजिएगा, पहले सुनिएगा, समझिएगा उसको, उस पर एनालाइज कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा कि क्या ये एडवाइस आपके काम की है या नहीं, उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा। भले ही वो व्यक्ति आपका कितना क्लोज हो, आपको किसी की बात ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं करनी। किसी के सपोर्ट के भरोसे कोई नया कार्य स्टार्ट मत कीजिएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। महीने का जो शुरुआती 10 दिन का भाग है, इसमें कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं, जो टल रहे थे पूरे हो सकते हैं। महीने का जो बीच का भाग है, यहाँ पे कभी कभी एक्स्ट्रा सोचने लग जाएंगे, चिंताएं थोड़ी घेर लेंगी। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में, आपके बिजनेस से संबंधित जीवन में आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप एजुकेशन संबंधित, यदि आप गैजेट्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, या फिर आप फैशन से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं, महीना लाभकारी। चलते हैं पैसे की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, इनकम एक्सपेंसेस की तरफ। पैसा क्या आएगा इस महीने? पैसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शुक्र पहले तो लग्न में होंगे, अपने आप में वह एक धन कारक हैं। उसके बाद वो धन स्थान में चले जाएंगे 6 तारीख के बाद, तो धन आगमन के चांसेस तो बनेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया कि शुक्र पंचम स्थान के स्वामी है और धन स्थान में जा रहे हैं, ये दोनों ही धन से संबंधित स्थान है। पंचम स्थान लक्ष्मी स्थान है, जो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और दूसरा स्थान अपने आप में धन भाव है, तो धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। दूसरा, धन स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो बहुत स्ट्रांग है, वक्री है, महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। लाभ स्थान के स्वामी 10 तारीख तक लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि मंगल। उसके बाद वो चले जाएंगे 12वें स्थान में। तो जो लोग बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, MNC में काम करते हैं, बाहर से संबंधित बिजनेस है, ट्रेड है, उनके लिए महीना बहुत लाभकारी है। इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती भाग में थोड़ा एडजस्टेबल होकर, आपको एडजस्टमेंट कर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, वहाँ पर चीज़ें आपके हिसाब से उस समय ना जा रही हों, तो आपको उस समय थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। महीने के बीच के भाग में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के अंतिम भाग में भी ठीक ठाक सा समय है। यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़े आपके अपने पार्टनर से इन चीज़ों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। खर्चों की बात करते हैं। महीने के शुरुआती भाग में अपने लाइफस्टाइल को लेकर, यात्राओं को लेकर, घर की मरम्मत पर बहुत खर्चा होगा, घर के बड़ों पर भी खर्चा होगा, और अचानक से 5 तारीख के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है, 11 से लेकर 20 तारीख तक, यात्राओं पर फिर से खर्चा होगा, और कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और दवाइयों पर, अस्पताल पर खर्चा हो सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें किसी पूजा अनुष्ठान पर, किसी धार्मिक यात्रा पर, और घर के वृद्ध सदस्यों पर थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हिसाब से महीना अच्छा है, यानी कि यदि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, थोड़ा उत्साह में कमी दिखाइएगा, अपने एक्साइटमेंट लेवल को कम रखिएगा। सिंप्लिसिटी से आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। पॉजिटिव महीना है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये महीना पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या
किसी के सपोर्ट के थ्रू आपका नया रिलेशनशिप इस महीने, आने वाले महीने में स्टार्ट हो जाए। तो पॉजिटिव महीना दिख रहा है दोनों ही चीज़ों के हिसाब से। बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम स्थान में केतु हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, अब उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। 10 तारीख तक मंगल सामने रहेंगे केतु के और 5वें घर के, तो वहाँ तक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रह सकता है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसके बाद चीज़ों में थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल जो लोग रिलेशनशिप में है, महीना मिला जुला सा है, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी 10वीं पंचम स्थान पर, तो अनस्टेबल महीना रहेगा। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। अभी लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल हो गए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। यदि आगे नहीं जाएगा रिलेशनशिप तो कहीं पे आके रुक जाएगा, थम जाएगा। थोड़ा सा अपने पार्टनर के बारे में और जाने, अपने रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करें इस महीने। कोशिश कीजिएगा कि स्पेशली यदि आपका रिलेशनशिप नया है तो और एक दूसरे को एक्सप्लोर करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही यदि कुछ गलतियां हुई थी रिसेंटली, उनको मानना शुरू कर दीजिए। हो सकता है इस महीने कभी कभी बहुत रिजिड हो जाएंगे। गलतियां हुई हैं, आपको भी पता है आपसे हुई हैं, लेकिन उसको मानेंगे नहीं और यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स है, उनका ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना, ज़्यादा व्यंग्यात्मक नहीं होना, हर चीज़ के लॉजिक्स नहीं ढूंढने हैं, हर चीज़ की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अपने पार्टनर को मत दीजिएगा। इसके साथ ही थोड़ा कंटेंटमेंट की भावना यदि नहीं रखी आपने तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जो महीने का शुरुआती 10 दिन का भाग है ये अच्छा है, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक रहेंगी। महीने के बीच के भाग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम रहेगी। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर थोड़ा आपको रिलेशनशिप में विश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। कोशिश करना है कि उस समय धैर्य बना के रखें और दृढ़ता के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ये महीना ठीक ठाक सा है। शुक्र क्योंकि लग्न में रहेंगे 6 तारीख तक, थोड़ा व्यवहार में सौम्यता रहेगी, थोड़ी आप दोनों के बीच में इंटीमेसी रहेगी। उसके बाद शुक्र आ जाएंगे दूसरे भाव में लग्न से और सप्तम से अष्टम में, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। 6 तारीख के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आ सकती है। आपके लाइफ पार्टनर का आप पर से थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। हो सकता है कि किसी भी तरह की सेटिस्फैक्शन की कमी रहे जिसके कारण उनका ध्यान थोड़ा भटक सकता है और ये कभी कभी चीज़ आप पर भी लागू हो सकती है। तो 6 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति बदल सकती है मैरिड लाइफ में। मंगल 10 तारीख के बाद 12वें स्थान में आ जाएंगे, वहाँ से अष्टम दृष्टि रखेंगे सप्तम पर। यहाँ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, यहाँ से लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, अविश्वास होगा, विश्वास की कमी रहेगी। तो मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा ये महीना दिख रहा है। ये महीना है प्लानिंग का, ये महीना है अपनी मैरिड लाइफ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का। जो भी विघ्न आएंगे यदि आपने उनको हैंडल कर लिया तो इस महीने के बलबूते पर आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। कमिटमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, गलत कमिटमेंट्स नहीं करनी। प्लानिंग के लिए अच्छा महीना है, भले ही थोड़े विघ्न इस महीने आपको देखने को मिले, लेकिन प्लानिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा हो सकता है कि भले ही मुश्किलें आएँ लेकिन उन सब से निकल कर आपके वैवाहिक जीवन को एक नई लीज मिल सकती है, उसमें दोबारा से एनर्जी आ सकती है, उसमें दोबारा से एक फ्रेशनेस आ सकती है। जो भी सपने साथ में देखे हैं उनमें से कुछ सपने आपके इस महीने पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा नकारात्मक महीना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ खराब हो जाएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान दीजिएगा। इमोशंस में आके कोई भी बात नहीं करनी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है। कुछ भी ऐसी बात मत कीजिएगा जो थोड़ी आपत्तिजनक हो सकती है। दूसरा, कभी भी स्टैग्नेशन लगे कि बोरिंग हो गई है मैरिड लाइफ, वहाँ पर कुछ चेंज लाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और तीसरा, थोड़ा सा सोशल बनिए एज अ कपल। ऐसा लग रहा है कि सोशल नहीं हो रहे, इसके कारण भी आप दोनों के मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ तक महीने के शुरुआती भाग का समय है, यहाँ पर अच्छा है। यदि फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो ये समय सबसे उपयुक्त है। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर थोड़ा विश्वास बढ़ेगा आपका अपने लाइफ पार्टनर पर और उनका आपके ऊपर। लेकिन यही वो समय है 15 तारीख के बाद जहाँ पर अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर विश्वास टूट भी सकता है। तो ये जो बीच के 10 दिन हैं ये बहुत विचलित करने वाले होंगे, तंग करने वाले होंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर यदि आपने थोड़ा बहुत प्रयास किया अपने मैरिड लाइफ पर
तो चीज़ें बहुत हद तक आपके फेवर में जा सकती हैं। हैं स्टूडेंट्स की तरफ केतु रहेंगे पंचम में, स्टडी के लिए ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, कभी कभी मन हट जाता है। शनिदेव क्योंकि 8वें घर से दृष्टि डालेंगे तो ये मिला जुला प्रभाव रहेगा। जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ में थोड़ी अनस्टेबिलिटी इस महीने आ सकती है, क्योंकि शनि अभी अभी यानी कि 12 जुलाई को ही वापस आए हैं इस राशि में, तो अभी प्रभाव इस महीने अगस्त में तो ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी आएगी। अच्छी चीज़ है कि बुध 20 तारीख के बाद अपनी ही राशि में चले जाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी पढ़ाई के कारक है और आपके लग्न के स्वामी हैं। तो 20 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में जा सकती है। बात करते हैं जिनके कोई एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम महीने के शुरुआती 10 दिन में होंगे, तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे, इस चीज़ से बच के रहिएगा। महीने के बीच के भाग में यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो आपको उसको एक नई सोच के साथ अप्रोच करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। महीने के अंतिम भाग में आपका कोई एग्ज़ाम है, ये परेशान करने वाला समय होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए वैसे ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अपने आप को और एक्सपेंड करना पड़ेगा। बहुत छोटी सोच रखकर इस समय बढ़ रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि हाँ कल ये हो जाए, परसों हो जाए, अगले ये महीने ये हो जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे, इसलिए अपने आप को इंस्पायर भी नहीं कर पा रहे। अपने थिंकिंग में क्लैरिटी लाइएगा, जो नकारात्मक चीज़ें हो चुकी हैं उनसे निकलने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ ही ये महीना आपको थोड़ा सा अपने स्टडी लाइफ को एनालाइज करना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा अपना सोशल सर्कल भी कम करना चाहिए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। जो महीने का शुरुआती समय है, इसमें बहुत चेंजेस आएंगे, इसको यदि आप हैंडल नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स होंगी। इसके साथ ही इस महीने कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, उन चीज़ों को एकदम अपने हृदय से मत लगा लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। और कुछ नई शुरुआत करने के चक्कर में भी अपना नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट के कारण वो नई शुरुआत बिना सोच विचार कर देंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें पुरानी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे से नकारात्मकता शुरू हो जाएगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़िएगा। और जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, कोई नया ऑप्शन ढूंढेंगे अपने स्टडी को लेकर, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मिला जुला सा समय दिख रहा है ये स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं सेहत की। जहाँ तक सेहत की बात है, थोड़ा बहुत मिला जुला सा महीना दिख रहा है। महीने के शुरुआती भाग में थोड़ी दिक्कत रहेगी, इन्फेक्शंस, अचानक से तबीयत बिगड़ना, ये सब आपको बहुत तंग करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, ये महीने के शुरुआती 10 दिनों में बहुत तंग करेंगे। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, गले के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्पेशली थायराइड संबंधित प्रॉब्लम। और जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें फिर से हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, और इसके साथ ही आपको नसों की प्रॉब्लम महीने के अंत में बहुत तंग करेगी। तो थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है सेहत के हिसाब से। आपको उपाय क्या करना है, किसी भी गौशाला में जाकर कुछ दान करके आना है, महीने के शुरुआत में कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपको ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का 1008 बार जाप करना है। ये दोनों कर लीजिएगा, आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।